मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदा तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है रामनवमी स्पेशल ब्लॉग। ये एक पोस्ट शूट ब्लॉग है क्योंकि कुछ काम की वजह से उस दिन मैं प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ का रामनवमी का सेलिब्रेशन जितना हो सके उतना आपको फील करवा सकूं। इस ब्लॉग में आप देखेंगे भक्ति भरा माहौल, मंदिर का सजावट, लोगों के श्रद्धा और श्री प्रभु राम जी के जन्मोत्सव की खुशी। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि ये एक इमोशन है जो कि हर दिल को जोड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का भक्ति से भरा स्पेशल ब्लॉग। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करते हुए जोर से बोलेंगे जय श्री राम। तो दोस्तों, वैसे ही आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग रामनवमी क्यों पालन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ कि भगवान श्री राम का उस दिन जन्म हुआ था, तो भगवान श्री राम का जन्मदिन को एज ए रामनवमी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन हम लोग भगवान श्री राम का आदर्श जीवन और उनकी जो मर्यादा को याद करते हुए पालन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो पुरुषोत्तम का मतलब होता है जो व्यक्ति पुरुष में सबसे उत्तम है, तो उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम का बहुत ऐसे गुण है तो जिसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन गुण में से मैं 3 गुण आपको बताने वाला हूँ। पहला है पितृभक्ति, दूसरा है भातृभक्ति और तीसरा है पत्नी भक्ति, और आप लोग बोल सकते हैं पत्नी प्रेम। ओके, पितृभक्ति क्या है? तो जब माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को 3 वर मांगे थे, तो उनमें से एक है कि भगवान श्री राम को वनवास मिल जाए और पुत्र भरत को महाराज सिंहासन दे दे। तो जैसे ही ये बात पता चलता है भगवान श्री राम को, वो तुरंत ही उसी क्षण वो बन जाने के लिए चल पड़ते हैं। तो ये होता है पितृभक्ति, क्योंकि पिता का जो वचन है उसको निभाने के लिए वो वन के लिए चले गए थे। तो उसी में से हम क्या सीख सकते हैं? आजकल जो जनरेशन चल रहा है, हम लोग माता पिता को अनादर करते हैं, तो कि भगवान श्री राम के गुण में से ये हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा के लिए हमारा जो पिता माता के बात माननी चाहिए और बड़े बुजुर्ग का भी बात माननी चाहिए।
ये था पितृभक्ति। तो दूसरा है भातृभक्ति। तो यहाँ पे सबको सुननी चाहिए कि भातृभक्ति में क्या है। जब भगवान श्री राम वन के लिए चले गए तो चित्रकूट में वो रुके थे। तो उस टाइम भैया भरत ने क्या किए, उनको लेने के लिए पीछे पीछे चलने लगे। तो जब भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जब चित्रकूट में पहुंचे तो उस टाइम उनको वन देवी मिलने के लिए आई। तो जब वन देवी ने पूछा भगवान श्री राम को क्या सेवा कर सकती हूँ, तो उस टाइम भगवान श्री राम बोलते हैं कि आपका जो वन में कांटे हैं वो कांटे को आप हटा दीजिए। तो वन देवी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, तो वो पूछने लगे कि भगवान आप तो ऐसे भी पहुंच चुके हैं, तो अभी कांटे हटाने का क्या फायदा। तो जो भगवान श्री राम बोलते हैं वो आपके आंखों भिगाने के लिए काफी है। तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि अभी मैं तो चला आया हूँ, लेकिन पीछे पीछे मेरा भाई भरत मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके पैर में ये कांटे चुभे। तो वन देवी ने पूछते हैं, हे प्रभु, भगवान श्री राम का छोटा भाई और महाराज दशरथ जी का बेटा भरत को उनका शरीर इतना कोमल है जो एक कांटे चुभने से भी उनको दर्द होता है। तो भगवान श्री राम बोलते हैं, नहीं, मेरा भाई भरत तो इंद्र के वज्र के जैसे समान है, तो उसको ये कांटे चुभने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वन देवी बोलती है कि तो प्रभु मैं ये कांटे क्यों हटाऊं। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि जब मेरे भाई मेरे को ढूंढने के लिए आएगा और उसके पैर में ये जो कांटे चुभ जाएंगे, तो ये सोच के वो रो देगा कि मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है उनका जो भातृभक्ति कैसा था। सो इसी टॉपिक में मैं और एक छोटा सा किस्सा ऐड करना चाहता हूँ कि जब प्रभु श्री राम हनुमान जी को मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए। कि हनुमान चालीसा में लिखा है, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो भगवान श्री राम हनुमान जी को बोलते हैं, हे हनुमान जी, आप मेरे सेवक नहीं है, आप तो मेरे भैया भरत जैसे हैं। वहां पे लक्ष्मण जी भी खड़े थे, लेकिन वो कभी नहीं बोला कि आप लक्ष्मण जैसे भाई है। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि आप भरत जैसे भाई है। तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री राम भरत जी को कितना प्रेम करते थे। हमें इसमें ये सीख मिलता है कि हमें हर टाइम हमारे भैया के प्रति, वो आपके बड़े भैया हो जाए कि आपका छोटा भैया हो जाए, हमेशा उनके प्रति प्रेम भाव रहना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, एक छोटी छोटी चीज के लिए दोनों भाई के बीच में लड़ाई हो जाता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमारे भाई के साथ, हमारे पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे स्नेह करना चाहिए। तो अभी लास्ट जो चीज है जो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए वो है पत्नी प्रेम। तो जब भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी पंचवटी में रुके थे, तो पंचवटी का मतलब होता है पंच यानी पांच, बटी यानी बरगद का पेड़। तो 5 बरगद का पेड़ के नीचे वो लोग रुके थे। अभी भी पंचवटी है नासिक डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग लास्ट ईयर गए थे पंचवटी घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो आप भी कभी टाइम मिले तो पंचवटी नासिक जरूर घूमने के लिए जाना। तो होता ये है कि जब वो जो मारीच राक्षस है वो हिरण का रूप धारण करते हुए आई थी,
तो उसके पीछे पीछे भगवान श्री राम चले जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो वो राम के पीछे पीछे लक्ष्मण भी चले जाते हैं, तो मैं माता जानकी को अकेला छोड़ के। तो उस टाइम क्या होता है कि रावण आके माता सीता को हरण कर लेता है। तो भगवान श्री राम माता जानकी के प्रति इतना प्रेम है कि वो आके ये नहीं बोले आप जो लक्ष्मण का गार है वो क्यों उल्लंघन किया था, आप क्यों गए थे, तो आप ये क्यों किया था, आप वो क्यों किया था, ये चीज कभी नहीं पूछे। और भैया लक्ष्मण जी को भी ये कभी नहीं बोले कि क्यों आप मेरे पीछे पीछे आ गए, क्यों आप भाभी को छोड़ के मेरे पास आ गए, क्यों अकेला कर दे, ये क्यों, किस लिए, कैसे, ये चीज कभी किसी को नहीं पूछा। तो भगवान श्री राम माता जानकी के प्यार में है और रोते रोते ये बोल रहे हैं कि हे जानकी त्वया बिना स्वर्गम अपि न रोचाए। तो भगवान श्री राम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे बिना तो मेरे को स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो इतना प्रेम करते थे। तो आजकल जो मॉडर्न लाइफ में छोटे छोटे चीज में हम लोग कलेश करते हैं कि क्यों उसके साथ बात की, क्यों गई थी, किस लिए गई थी, और छोटे छोटे चीज में आजकल डिवोर्स तक चला जाता है। तो भगवान श्री राम से हमें ये सीख मिलती है कि हम लोग अपने पत्नी को, अपने भैया को और अपने जो पिताश्री है उनको कैसे सम्मान देना चाहिए। तो ये 3 चीज था जो मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम को हम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। जो सिर्फ पुरुष में उत्तम हो जाता है उसी को नहीं बोलते, जो सर्वश्रेष्ठ है उनको ही बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो दोस्तों ये था भगवान श्री राम से सीखने का 3 गुण। ऐसे तो बहुत सारे गुणों हैं जो कि हम उनसे सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से मैंने आपको 3 विशेष रूप से दिया हुआ ये 3 गुण आपको मैंने बताया। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कैसे हम लोग रामनवमी का सेलिब्रेट करते हैं। कि सुबह से पूजा शुरू हो जाता है और तो यहाँ पे ब्लॉकपाड़ा में एक राम जी का मंदिर है, उधर से 3 और 4 के बीच में जो परिक्रमा है वो निकलता है। तो वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, कोई छोटा छोटा राम बन के जाता है, कोई अपना हनुमान बन के जाता है, कोई बहुत सारे श्रद्धालु डिफरेंट जो कॉस्ट्यूम है वो करके जाते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारे गांव से आके इधर पे परिक्रमा में भाग लेते हैं। तो उधर से शुरू होता है और उधर से होते होते पूरा टाउन को परिक्रमा करते हुए जो हमारे यहाँ का दुर्गा मंडप है उसके पीछे आके वो रुकता है। तो इस साल क्या हुआ था कि जब जो परिक्रमा होता है राजा घर के सामने होकर जाते हैं, तो उस टाइम राजा का जो फैमिली है वो लोग आके पूजा करते हैं। तो इस साल क्या हुआ कि अचानक उस टाइम बहुत जोर का बारिश हुआ, तो जिस वजह से मैं पूरा का पूरा शूट नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी किया हूँ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जब राजा के घर से आगे बढ़ते हैं तो वहां पे एक हनुमान जी का टेम्पल पड़ता है। तो वहां पे सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि वहां पे जितना भी लोग है, जितना श्रद्धालु, जो डीजे है सब बंद हो जाता है। वहां पे हम सब लोग एक ही स्वर में हनुमान जी का जो चालीसा है वो पाठ करते हैं। तो इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया वाइब जो देता है ना, जब आपको दिखा था, तो अगर आपको वो दिखा पाता तो बहुत ही अच्छा लगता मेरे को। लेकिन इस साल क्या हुआ, बारिश की वजह से वो सब नहीं हो पाया। तो ये सब जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम जितना भी श्रद्धालु होते हैं सब जाके वो प्रसाद सेवन करते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जयपड़ना का रामनवमी का स्पेशल। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर लेना और उसमें लिखना जय श्री राम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।